तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एनिमे पॉपुलर हो रहा है और एनिमे अब हिंदी डब में भी आ रहा है, वो भी इंडिया में। जैसे कि माय ड्रेस अप डार्लिंग आ चुका है, वो भी क्रंची रोल पे। क्रंची रोल खुद की हिंदी डबिंग चालू कर रहा है और नारुतो सोनी ये पे आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो भी हिंदी डब में। तो जो लोग हिंदी डब में एनिमे चाहते थे उन सबके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। इन्हीं सभी की वजह से एनिमे अब और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा इंडिया के अंदर। लेकिन जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है वो लव के साथ हेट रेट भी पाती है। अब वो हेट कैसे भी आए लेकिन आता जरूर है, या फिर वो चीज कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है। और ऐसा ही कुछ हो सकता है एनिमे को लेके। तो थोड़े टाइम पहले मैं आराम से इंस्टाग्राम चला रहा था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक RVCJ का पोस्ट देखा जो कि मेरे किसी समझदार दोस्त ने शेयर कर रखा था। तो वो पोस्ट जब मैंने देखा तो मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि उस पोस्ट पे लिखा था कि एक 12 साल के लड़के ने सुसाइड कर ली एनिमे को देखने के बाद। तो उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं और ज्यादा क्यूरियस हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ 90s में ही लोग छतों से कूदते थे शक्तिमान को देखने के बाद। तो मैं जाकर इस न्यूज के बारे में थोड़ी रिसर्च करने लग गया, क्योंकि मुझे RVCJ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है एंड मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग इस पेज को फॉलो क्यों करते हैं। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हाँ, ये न्यूज सही है। ऐसा सही में हुआ था। किसी 12 साल के लड़के ने कोलकाता में सुसाइड की थी और पूछे जाने पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि उस लड़के ने एनिमे देखने के बाद में सुसाइड की। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ये पूरी बात अभी तक न्यूज के अंदर नहीं बताई गई RVCJ के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि उसने प्लेटिनम एंड देख के सुसाइड की थी। प्लेटिनम एंड का जो मेन कैरेक्टर है वो भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है फर्स्ट एपिसोड में, जब उसको एक एंजल बचाने आती है। और उसका सुसाइड करने का रीजन ये होता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब चल रही होती है। उसके जो अंकल आंटी होते हैं वो उनके पास रहता होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव होते हैं। और हाँ, ये एनिमे डेथ नोट के क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए आपको इस एनिमे के अंदर और डेथ नोट के अंदर थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज मिलेगी। लेकिन ये एनिमे बहुत ही ज्यादा खराब एनिमे है। सुसाइड करने के बहुत ही ज्यादा रीजंस होते हैं। कोई इंसान किस चीज से गुजर रहा है हमें नहीं पता होता है। और बात सिर्फ एनिमे की नहीं है, ऐसी न्यूज कभी ना कभी बीच बीच में आती रहती है कि कोई पर्सन किसी शो को देख के सुसाइड कर लिया। सिर्फ एनिमे तक की बात नहीं है। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसका आंसर देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कोई इंसान किस चीज से गुजर रहा होता है हमें नहीं मालूम होता है। शायद वो उस शो के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे कुछ ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ये सब करते हैं। या फिर किसी इंसान के जान देने के बाद में एक ब्लेम गेम चालू हो जाता है, जिसमें दूसरे लोग कोई ना कोई फालतू के रीजन दे रहे होते हैं कि इस रीजन की वजह से इसी इंसान ने सुसाइड की होगी। और मैं सिर्फ इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से केसेस आए हैं। जब नारुतो शिपुडेन एयर हो रहा था तब उस टाइम पे किसी एक रशियन बॉय ने सुसाइड की थी इताची उचिहा को देख के। अब उसका सुसाइड करने का रीजन क्या था वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, तो आप खुद सर्च करके देख सकते हो। तो जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं आप सबसे भी ये बात कहना चाहूंगा कि एनिमे को या फिर किसी भी शो को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। और ऊपर से हमारी इंडियन ऑडियंस भी ऐसी है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम पूरे शो को ही ब्लेम देने लगते हैं। अगर ऐसे केसेस बढ़ते हैं तो सारा ब्लेम सिर्फ एनिमे पे या फिर उसी पर्टिकुलर शो पे जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही तो होता है। बट देखो, मुझे ऐसा लगता है हमें किसी को ब्लेम करने से अच्छा हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं तो ट्राई टू रीच आउट टू समवन, ऐसा शख्स जो आपको सुनता हो, आपको समझता हो। हाँ, मुझे पता है कई लोगों के पास में ऐसे लोग नहीं होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं जो आपकी लाइफ में परमानेंट हो। तो मैं तो बस हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखो, कुछ प्रोडक्टिव करो, एनिमे एंजॉय करने के लिए देखो, अच्छी पॉडकास्ट सुनो या फिर बुक्स रीड करो। तो अब कई लोगों को बुक्स रीड करना पसंद नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा आप ऑडियो बुक सुनो। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा रीजंस टू स्टे अलाइव। आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी है जो कि आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कुकू FM ऐप पे। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटीज मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज भी मिलती है और साथ ही साथ में बुक समरीज भी मिलती है। क्योंकि अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो। और इस ऐप की खास बात यह है कि ये बहुत ही नॉलेजेबल ऐप है, मतलब आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट। मतलब इस ऐप का सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 399। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 199 का, वो भी पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि मैं बोलूंगा ये वर्थ इट है। क्योंकि इस ऐप पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है, जो कि आपकी नॉलेज को गेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो मेरा कूपन कोड यूज करना और ऐप को यूज करना मत भूलना। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस ऐप को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा कि एनिमे पॉपुलर हो रहा है। कई लोग एनिमे को हिंदी डब में डिमांड कर रहे थे, अब एनिमे भी हिंदी डब में आ रहा है इंडिया के अंदर। तो एनिमे से खुश होना सीखो, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करो जिससे तुम्हारा खुद का फायदा हो, जिससे तुम्हारी खुद की ग्रोथ हो। अब देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है, जितना मैं समझता हूँ, इन दी एंड तुम खुद के काम आने वाले हो। तो हमेशा खुद पर ध्यान दो। दूसरों की सोचना अच्छी बात है, लेकिन तुम हमेशा दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हो। कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी।
और लोग हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तुम्हारी मदद के लिए। जिस दिन तुम अकेले होगे और तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। अब हर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई किसी ना किसी बात को लेके सैड है, तो तुम अकेले नहीं हो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इतना सीखना है कि हम इन प्रॉब्लम से फाइट कैसे करें, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालें। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों की हेल्प ही ना करो या फिर दूसरों के बैड डेज में उनका साथ ना दो। मैं आप लोगों को खुदगर्ज होने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी सेल्फिश, ऑल आई एम सेइंग दैट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग। अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसन देखा है तो उसके फर्स्ट एपिसोड में ही जो यूजी के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही इंसान होते हैं, काफी सेल्फिश इंसान होते हैं, लेकिन मरने से पहले उनको ये बात रियलाइज हो जाती है जब उनके डेथ बेड पे उनसे कोई भी मिलने नहीं आता है, क्योंकि पूरी उम्र भर वो काफी खुदगर्ज इंसान थे। उन्होंने लोगों की चिंता कभी नहीं की, इसलिए वो यूजी को बोलते हैं कि जितनी कोशिश हो सके लोगों की हेल्प करना, ताकि तुम अपने आखिरी समय पे अकेले ना हो। इससे हमें यही पता चलता है कि पूरी उम्र भर हम पैसा तो कमाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में हमें वो लोग भी कमाने चाहिए जो हमें प्यार करें। अब मैं यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे मम्मी हो, पापा हो या पड़ोस वाली भाभी हो। ह्यूमंस क्रेव फॉर लव एंड इट इज एक्चुअली ट्रू। लोग भले ही बाहर से बोलते हैं कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है लव वगैरह की, बट इनसाइड हम सबको पता है कि हमें क्या चाहिए। तो कोशिश करो खुश रहने की और अपने लोगों को खुश रखने की। अब तुम लोग बोलोगे भाई बोलना आसान है, मुझे पता है मुझ पे क्या बीत रही है, तो यार यहाँ पे हर कोई परेशान है, हर कोई किसी ना किसी चीज से सफर कर रहा है। भले ही हम सभी लोगों के रास्ते अलग है, लेकिन मुश्किलें हम सभी फेस कर रहे हैं। तो इतना डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये यूट्यूबर जो माइक के पीछे इतना बोल रहा है, इस इंसान के भी एल लगते हैं। भाई मैं भी सैड होता हूँ, मैं भी बुरे वक्त से गुजरा हुआ हूँ और किसी टाइम में मेरा भी दिल टूटा है, लेकिन इन सब के बाद भी हमारा काम है जस्ट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड आई होप आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो वो जल्दी से ठीक हो जाए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो स्पेशली वाज मेड फॉर यू गाइस टू मेक यू फील बेटर। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, कंटेंट पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कुकू एफएम में आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी चेकआउट करना मत भूलना। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।